आया था, डूब गया। इसकी पूरी इंक्वायरी नेताओं के लिए, खास तौर पर जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में लूटने के लिए नेताओं के पास बालू, सिंचाई, भवन और पुलिया, इसके अलावा सबसे ज्यादा घोटाला तो बहुत है, 60 घोटाले। गंगा मैरीन ड्राइव में 5,000 करोड़ काम हो गया, मात्र 800 करोड़ का टेंडर था। आपको म्यूजियम में 800 करोड़ का टेंडर था, 4,500 करोड़ का चला गया। विधानसभा जो नया बना उसमें 1,800-3,200 करोड़ रुपया का 600 करोड़ का टेंडर था, ले लिया। आप जिधर हाथ डालिएगा, जिस पुल में, पटना में आज आपने धब्बा बना दिया पटना को। 15 दिनों तक पप्पू यादव को खाना खिलाना पड़ा हर लोगों को, और आज तक काम नहीं हुई। कमला टूटा, अगले साल आप बांध का काम नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार घर से निकले, कोहबर घर से कोरोना वायरस में गायब है, कहां से कौन घर में थे। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। जब भी संकट आता है कोई जनता पर, चिमकी बुखार, बाढ़, तूफान, कोरोना वायरस, पटना का बाढ़, तब ये पूरा का पूरा नेता गायब हो जाते हैं। 800 सांसद कहाँ थे जब पूरा देश तबाह हो रहा था पॉजिटिव? तब तो ये मस्ती कर रहे थे और पूरे बिहारियों को ये रोक रहे थे सभी जगह। पप्पू यादव की जिम्मेदारी नहीं थी, नरेंद्र मोदी और नीतीश की जिम्मेदारी थी, लेकिन पूरे देश के मजदूरों को पप्पू यादव को लाना पड़ा, उनके अकाउंट में पैसे डालने पड़े। यहाँ आने के बाद आपने जांच नहीं बढ़ाई। आज सिवान में लोग बाजार में, एक आदमी चल रहे थे, पॉजिटिव केस था, मर गया, कोई लाश नहीं उठाने वाला था। यही हाल भागलपुर में हुआ दवाई की दुकान पर, यही आरा में हुआ। परसों ट्रेनिंग के लिए टीचर को बुलाया गया, टीचर मर गया। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी मर गया, बेड नहीं मिली। ज्वाइंट सेक्रेटरी आइसोलेशन वार्ड है ना। आश्चर्य होगा आपको कि किट्स है, न ही एम्स में जगह है, न डॉक्टर है। अब बार बार आप आवाज कर रहे हो 20,000 जांच करो, बेड कहां से दोगे? वेंटिलेटर कहां है आपके पास? इतना वेंटिलेटर नहीं है तो आप, मौत के अलावा कोई रास्ता क्या बचा है? महाराष्ट्र और दिल्ली से बुरी स्थिति बिहार की होने जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये कोरोना मैया ना, करुणा कुमार है। कोरोना मतलब कोरोना, एक तो कोरोना, एक कोरोना। पूरी जांच 30 साल 40 साल में जितने एमएलए, मंत्री, संतरी बने, हम उनकी संपत्ति की जांच चाहते हैं कि इतना जनता का पैसा लूट के अरबों खरबों बना के। हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, न्यायाधीश के यहाँ जाएंगे, और हम आ गए तब तो आप समझ ही लीजिए कि 3 महीना में इनकी सारी संपत्ति जनता के हाथ होगी। इसमें इफ बट गलतफहमी में कोई मत नहीं है। इसीलिए एक घाट हो तब ना, हंडी के एक चावल से पता चलता है भात पक गई। 1 मिनट भी सरकार को रहने का राइट नहीं है। सिंचाई विभाग के मंत्री, पीडब्ल्यूडी के मंत्रियों का पूरी जांच हो, इतना पैसे से कहाँ आया, भवन मंत्रियों का, और लगभग नवरत्न पदाधिकारियों की जांच हो कंप्लीट रूप से, और अविलंब ये ठेकेदार, एस्कोटिव इंजीनियर, ये सब लोग गिरफ्तार हो और मंत्रिमंडल से बर्खास्त। यहाँ पर जिस तरीके से आप बच्चे डूबे हैं, अब ये बाढ़ में आप न तो राशन पहुंचाते हैं, न तो आप डॉक्टर कहीं होता है। आपने कहा 8,400 करोड़ रुपया कोरोना में हम खर्चा किए, और आपने कहा हमने मास्क और साबुन पर खर्चा कर दिया, मुखिया को 9 लाख रुपया दिया। हम जिस गांव में रहते हैं, जाते हैं रात में, हम रात में नौतन में रहेंगे, नदी के किनारे किसी स्कूल में रुकेंगे, मनरेगा में। कोई गांव का गरीब आदमी एक नहीं बताया। और यही पूछ लीजिए किसी से, मांस और साबुन बटाया हो? घोटाला हुआ है। 8,000 करोड़, तो क्या करोड़ अरब छोड़ दीजिए।
बाढ़ ही अरबों में जाएगा, बांध का टेंडर ही अरबों में जाएगा। और मौत, लोगों की क्षति कितनी होती है, मकानों की, उसकी चीजों की, जान माल की, इसकी अंदाजा नहीं लग सकता। इसलिए दोषी को सजा, इस परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना, सरकार 10-10 लाख रुपया मुआवजा दे। पर यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। चले